आखिरी दावत। वो भूखा था और किसी महफूज ठिकाने की तलाश में भी था। मारे जाने का खतरा हर तरफ से उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो कोनों खुदरों में छुपता छुपाता कोई महफूज ठिकाना ढूंढ रहा था। जैसे ही वो एक गिल्ली का मोड़ के एक खुली सड़क पर आया, इसे एक दीवार में सुराख नजर आ गया। वो सिमटा क्रॉस सुराख से अंदर दाखिल हो गया। जो ही उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं, हैरत और खुशी से वो उछल पड़ा। ये रंगों और खुशबुओं की एक अनोखी दुनिया थी, जहां हर तरफ खाने की मजे मजे की चीजें सजी हुई थीं। एक तरफ केक, पेस्ट्रियां, बिस्कुट और करीम रोल अपनी बहार दिखा रहे थे, दूसरी तरफ लजीज मिठाइयां इसे ललचा रही थीं। एक तरफ कागज वाले दूध के डब्बे रखे थे, तो कहीं फलों के रस के डब्बे इसे लुभा रहे थे। एक कोने में टॉफियों और चॉकलेटों की रंग भरी दुनिया अस्त खाने की दावत दे रही थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया। उसने पलकें झपक झपक के देखा कि कहीं यह ख्वाब तो नहीं। वो बेताबी से आगे बढ़ा। चीजें इतनी थीं कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पहले क्या चीज खाए। चीजों का एक जहां था और बस वो था। वो एक चीज थोड़ी सी चखता और फिर दूसरी की तरफ लपकता। अभी उसे खा रहा होता कि तीसरी की कशिश उसे अपनी तरफ खींच लेती। खाते खाते इसे प्यास लगी तो दूध के डब्बों की तरफ लपका। एक डब्बे में सुराख करके जी भर कर दूध पिया, फिर मिठाइयां पर हल्ला बोल दिया। गुलाब जामुन, बर्फी, बालूशाही, कलाकंद, लड्डू, चमचम, रसगुल्ले ढेर सारे मौजूद थे। वो खा रहा था और नाच रहा था। उसने इतना खाया कि पेट भर गया। अब वो अपने बोझल पेट के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीजों की तरफ बढ़ता, थोड़ा सा चखता और दूसरी तरफ बढ़ जाता। न जाने कितना वक्त गुजर गया। इस पे सस्ती तारी होने लगी। उसने सोचा अब यहां से चला जाए, मगर इस मजेदार मीठी दुनिया के आखिरी कोने से एक मशहूर कुन महक ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। ये सूंधी सूंधी खुशबू सब खुशबुओं से अनोखी, सबसे अलग थी। इसकी तेज नजरों ने इस जगह को देख लिया जहां से ये खुशबू आ रही थी। ये घी में तली सुर्ख सुर्ख रोटी का बड़ा सा टुकड़ा था, जो लोहे की एक अजीब सी चीज के साथ पड़ा था। अगरचे इसका मैदा गिले तक भर चुका था, मगर ढेर सारी मीठी चीजें खाने के बाद मजेदार रोटी का जायका चखने से वो खुद को न रोक सका। वो बेताबी से वहां जा पहुंचा और जैसे ही रोटी के टुकड़े को खाना चाहा, एक पुरस्रार सी चीज तेजी से इसके सर की तरफ आई। उसने खुद को इसकी जद से बचाना चाहा, मगर भरे से पेट और गुनूदगी की वजह से वो पीछे ना हट सका और एक खौफनाक आवाज के साथ पलक झपकते ही इसकी गर्दन एक आहनी शिकंजे में जकड़ गई। इसकी आंखें हैरत का गहरा तासुर लिए खिली की खुली रह गईं। इस हैरत में एक रंग पछतावे का भी था कि काश में इतना लालच न करता। फिर इसका दम घटता चला गया। दूसरी सुबह बेकरी के मालिक ने अपनी दुकान का शटर उठाया तो एक कोने में लोहे के शिकंजे में फंसे चूहे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर मुर्दा चूहे को उठाकर कचरे की टोकरी में फेंक दिया और दुकान में घूम कर नुकसान का जायजा लेने लगा, जो इस बिन बुलाए मेहमान की वजह से हुआ था।